नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। हम सभी ने जिंदगी में एक अजीब सी मनोवैज्ञानिक पहेली महसूस की होगी। आखिर इंसानी दिमाग नकारात्मक खबरों यानी बुरी खबरों की तरफ इतनी जल्दी आकर्षित क्यों हो जाता है। आज हम इसी द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म यानी निराशावाद के आकर्षण को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस मनोविज्ञान को समझकर लंबे समय के बेहतरीन फैसले आखिर कैसे लिए जा सकते हैं। भाग 1, बुरी खबरों का आकर्षण। आइए देखते हैं कि डर का असली प्रभाव क्या है और ये हमारे दिमाग पर कितनी तेजी से कब्जा कर लेता है। अब जरा इस हैरान कर देने वाली सच्चाई पर गौर कीजिए। लोग अच्छी खबरों की तुलना में बुरी खबरों पर इतनी जल्दी विश्वास क्यों कर लेते हैं? सोचा है कभी? डर ना बिना किसी मेहनत के आग की तरफ फैल जाता है। यहाँ तक कि तब भी जब ग्लोबल आंकड़े और हालात सच में लगातार सुधर रहे होते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों डर हमेशा सबसे सच्चा लगता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सामने दो हेडलाइंस हैं। एक तरफ लिखा है ग्लोबल इकोनॉमी धीरे धीरे सुधर रही है और ठीक उसके बगल में लिखा है बहुत जल्द बड़ा मार्केट क्रैश आने वाला है। अब जरा सोचिए, इन दोनों में से ध्यान कहाँ जाएगा? जाहिर सी बात है दूसरी वाली पर। हमारा दिमाग कुछ इस तरह से वायर किया गया है कि वो इस नकारात्मक हेडलाइन को बहुत जरूरी और अर्जेंट मान लेता है। भाग 2, निराशावाद समझदारी क्यों लगता है? अब इस मनोवैज्ञानिक भ्रम के जाल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे दरअसल द पेसिमिज्म इल्यूजन या निराशावाद का भ्रम कहा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां अगर कोई व्यक्ति आकर तबाही की भविष्यवाणी करे तो वो बड़ा शानदार और इंटेलिजेंट विश्लेषक लगता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई स्थिर विकास और आगे बढ़ने की बात करे तो उसकी बातों को अक्सर नादानी या बेवकूफ़ी समझ लिया जाता है ना अजीब? जैसा कि हम रोज़मर्रा में महसूस करते हैं, खतरा हमेशा महत्वपूर्ण लगता है। अगर हम एवोल्यूशनरी दृष्टिकोण से देखें तो बचाव के लिए इंसान का दिमाग हमेशा खतरे और बुरी खबरों को पहचानने के लिए अलर्ट रहता था। उस पुराने दौर में जिंदा रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी था, लेकिन आज यही आदत एक मनोवैज्ञानिक पाश बन चुकी है। भाग 3, तेज तबाही बनाम धीमा विकास। चलिए देखते हैं इन दोनों की रफ्तार के बीच आखिर कितना बड़ा अंतर है। समय के इस फर्क पर ध्यान दीजिए। एक मार्केट क्रैश होने में आखिर कितना वक्त लगता है? सिर्फ एक दिन। लेकिन आर्थिक विकास होने में पूरे 10 साल लग जाते हैं। और एक ऐसी इनोवेशन जो पीढ़ियों को बदल दे, उसे आने में तो 50 साल लग जाते हैं। तबाही रातों रात आ सकती है, लेकिन असली सुधार और प्रगति को शांति से सालों तक बनना पड़ता है। और बस यही रफ्तार का अंतर एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा कर देता है। ऐसा लगने लगता है कि दुनिया लगातार बुरी होती जा रही है, जबकि सच्चाई यह है कि लंबे समय का विकास खामोशी से चल रहा होता है। धीमा और स्थिर विकास हमारी रोज की जिंदगी में इतना शांत होता है कि वो हमें दिखता ही नहीं, जबकि बुरी खबर तो हर जगह शोर मचाती है। भाग 4, मीडिया का शोर और घबराहट में लिए गए फैसले। आइए जानते हैं कि इस शोर का आखिर नतीजा क्या निकलता है। आज के मॉडर्न मीडिया की रणनीतियां बिल्कुल साफ और सीधी हैं। डर पर फोकस करो, नकारात्मकता को हाईलाइट करो और घबराहट को बढ़ावा दो। वो जानबूझकर डर का माहौल बनाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि बुरी खबरें इंसानी दिमाग को सबसे तेजी से हुक कर लेती हैं। और जब लोग लगातार इसका शिकार होते हैं तो एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इन 4 कदमों को देखिए। पहला, लगातार नकारात्मक जानकारी कंज्यूम करना। दूसरा, डर जाना। तीसरा, इस घबराहट में आगे आने वाले अच्छे अवसरों से डर कर पीछे हट जाना। और चौथा, अपनी भावनाओं में बहकर बिल्कुल गलत फैसले ले बैठना। इसी शोर की वजह से लोग अक्सर ऐसे आर्थिक फैसले ले लेते हैं जो आगे चलकर उन्हें ही नुकसान पहुंचाते हैं। भाग 5, लंबे समय की सफलता के लिए आदतें। अब देखते हैं कि खुद को इस शोर और टेम्परेरी घबराहट से बचाया कैसे जाए। तो भीड़ के शोर और शांत विकास के बीच सही चुनाव कैसे करें? रास्ता एकदम साफ है। बेहतर फैसलों के लिए क्या करना चाहिए? हमेशा लंबे समय के बारे में सोचें, बुरी खबरों के दौरान शांत रहें और इमोशंस की जगह फैक्ट्स पर फोकस करें। और क्या नहीं करना चाहिए? हेडलाइंस पढ़कर बिल्कुल ना घबराएं, डर को अपने फैसलों पर हावी ना होने दें और किसी खबर को मिलने वाली अटेंशन को उसकी सच्चाई तो बिल्कुल ना मानें। इन बुनियादी बातों को हमेशा याद रखना चाहिए।
लंबे समय के ट्रेंड्स पर ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। जो खबरें सिर्फ डर बेचती हैं, उनका उपभोग कम करना चाहिए। घबराहट के माहौल में भी तर्कसंगत या रैशनल रहना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, हिस्ट्री में हुए विकास को कभी मत भूलिए। दुनिया आखिरकार समय के साथ साथ धीरे धीरे बेहतरी होती आई है। इस लॉजिक को अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। एक तरफ डर है जो बहुत शोर मचाता है, और दूसरी तरफ विकास है जो बिल्कुल शांत होता है। जो खबर जोर जोर से चल रही हो, जरूरी नहीं कि वो सच और काम की हो। असलियत में तो चुपचाप होने वाली प्रगति ही एक बेहतर कल बनाती है। इस पूरी चर्चा का निचोड़ इस एक छोटी सी लाइन में छिपा है। निराशावाद ध्यान जरूर खींचता है, लेकिन आशावाद संपत्ति बनाता है। इस मनोवैज्ञानिक जाल से बचने का सबसे बड़ा इनाम यही है। शोर भले ही आकर्षित करे, लेकिन आगे बढ़ना, सफलता और आर्थिक विकास हमेशा एक आशावादी और लंबी सोच पर ही टिके होते हैं। तो विश्लेषण खत्म करने से पहले एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, क्या इस थोड़े वक्त के शोर को लंबे समय की सफलता और कामयाबी को बर्बाद करने का मौका दिया जाएगा? निराशावाद एक आकर्षण जरूर है, पर हकीकत उसके बहुत आगे शुरू होती है। उम्मीद है इस चर्चा से ये बात बिल्कुल साफ हो गई होगी कि शांत विकास के सामने शोर की आवाज़ कितनी खोखली होती है। आने वाले फैसलों को शांत रखिए और ध्यान लंबे समय पर बनाए रखें।